मित्रों, फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल धर्म स्वास्थ्य में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा की महिमा। जी हाँ दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा एक ऐसी कथा है जो किसी भी तरह आपके अखंड सुहाग की रक्षा करती है। तो दोस्तों, वट सावित्री कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख, संपत्ति एवं पति की सौभाग्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री कथा कैसे सुननी चाहिए और वट सावित्री कथा क्या है। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा करती है। वट सावित्री जो है, सावित्री की कहानी है दोस्तों कि इसमें सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण कैसे वापस लाए, उन्हीं पर यह कहानी आधारित है। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है दोस्तों। तो आखिर वट सावित्री व्रत की कथा क्या है दोस्तों? पौराणिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत कथा, यह सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। उनके होने वाले जो पति थे वो बहुत ही अल्पायु थे। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया कि मैं एक हिंदू नारी हूँ और पति को एक ही बार चुनती हूँ और विवाह कर लिया तो उनके साथ ही जीवन पर्यंत रहूंगी। लेकिन दोस्तों, विवाह के कुछ समय बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा यमदूतों के साथ यमराज वहां पहुंचे। तो मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री तो अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रत नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। दोस्तों, इस पर सावित्री ने बड़ा ही आश्चर्यजनक जवाब दिया कि मैं जहां मेरे पति रहेंगे वहां मैं भी रहूंगी। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मुझे 3 वर दीजिए। तो यमराज ने उन्हें 3 वर दिया। बोलो कौन से 3 वर मांगना? इतना सुनते ही पहले वर में उन्होंने सास और ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह कहने पर यमराज ने उन्हें तथास्तु का वरदान दे दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई। वहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने पतिव्रतता व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति और ससुर का खोया हुआ राज्य भी दिलाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन करने का विधान है दोस्तों। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यशाली महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है।